मुझे भी आ रहा है बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां से आ रहा है ये। somebody हम समझेंगे तो ये प्रोडक्ट बहुत सारी एक्सपेक्ट करेगा। आज तक मैंने जो फोरवेल पे नहीं बोला उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं कि ये प्रोडक्ट कितनी चीजों को कनेक्ट करता है। मैंने मेरी जूम मीटिंग्स की बहुत सारे वीडियोस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कोई टॉपिक है जिस पे अब तक मैं सब्जेक्ट पे नहीं बोला हूं, तो थोड़ा सा एक अलग नजरिया इस प्रोडक्ट के प्रति आपको देने की कोशिश करता हूं। हमारे ग्रह के जीवन को, मनुष्य जीवन को, जानवरों के, प्लांट के, हर प्रकार के जीवन को चलाने वाली, निर्धारण करने वाली, कैसे चलेगा, कितना हेल्दी रहेगा, कितना हेल्दी नहीं रहेगा, उसका आधार रखने वाली चीज है जिसको हम सब लोग जानते हैं, जल अर्थात पानी। पानी को अगर हम परमात्मा की संरचना के तौर पे समझें तो इसको रिस्पॉन्सिबल किया ऊपर वाले ने। मैं जो बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाले ने रिस्पॉन्सिबल बनाया इस चीज को टू फ्लो लाइफ। आप ध्यान से समझिएगा, परमात्मा के रिस्पेक्ट में समझिएगा पानी को, तब आप महत्वता को समझ पाएंगे। एक्चुअली हम में से ज्यादातर लोगों ने आज तक जीवन में प्रोडक्ट को समझने की कोशिश की, उसकी महत्वता को जानने की कोशिश करेंगे तो उसका उपयोग समझ पाएंगे। आज की तारीख में मार्केट में हमारे अलावा भी सैकड़ों प्रकार के अच्छे उत्पाद हैं। वो सारे उत्पाद अच्छे हैं, हम सारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर हमारी आज की तारीख में नया कंज्यूमरिज्म क्या है, इंटेलिजेंट कंज्यूमरिज्म क्या है। मेरे पास पैसा लिमिटेड है, प्रोडक्ट अनलिमिटेड है, लेकिन हर किसी के पास आज इतना पर्याप्त पैसा है कि वो अपनी जरूरत के सारे प्रोडक्ट खरीद सकता है, बशर्ते उसे ये पता हो कि पैसा कहाँ लगाना, कहाँ वेस्ट नहीं करना। जैसे मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ, वो आइसक्रीम तो खाते हैं, एक बेकार प्रोडक्ट है, चॉकलेट खाते हैं, एक बेकार प्रोडक्ट है। तो हमारा पैसा अगर बेकार प्रोडक्ट पे ड्रेन हो जाएगा तो अच्छे प्रोडक्ट पे नहीं आ पाएगा। ये बहुत सिंपल साइंस है। लैक ऑफ मनी नहीं है हमारी कंट्री में आज की तारीख में, मोस्टली इस जगह पे, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली इस जगह पे लैक ऑफ मनी नहीं है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस इन यूजिंग मनी है कि मैं प्रोडक्ट अपने लिए सेलेक्ट ही नहीं कर पाता, क्या करूं क्या ना करूं। बिस्किट नमकीन पे बहुत पैसा है, चीजों पे बहुत पैसा है, तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। ये प्रोडक्ट किस लिए अहमियत रखता है, मैं एक सेकंड के लिए सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहा हूं। अगर मैं परमात्मा के नजरिए से देखूं तो मैं सिर्फ एक ही चीज को, अपनी क्रिएशन की एक ही क्रिएशन को ऐसा मानता हूं जिसको मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा जीवन को ढूंढने के लिए, मतलब जीवन का मूल आधार बनाने के लिए, कि तेरा काम है भैया लाइफ को फ्लो करा, इसको इधर से उधर, उधर से इधर, जहां जहां जीवन पहुंचाना है उसकी जिम्मेदारी अगर मैं किसी एक एलिमेंट को दे दूं या एक पंचभूत में से एक भूत को दे दूं तो वो है जल। तो मैंने जल को ये जिम्मेदारी दी कि आप जहां भी जाएंगे आप पूर्णतः जीवन फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पर हवा है, मौजूदगी है हवा की, लेकिन जल नहीं। मिट्टी है लेकिन जीवन नहीं है। मिट्टी हवा है, जीवन नहीं है। आकाश है, जीवन नहीं है। अग्नि भी है पर जीवन नहीं है। मतलब बिना वाटर के जीवन हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी जब पुरानी सभ्यताएं बसी, जंगल वगैरह भी जब बसते हैं तो वो नदियों के किनारे बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं। जहां पे जल प्रवाह होगा वहां पर जीवन की उत्पत्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। अब आसमान में जीवन नहीं है लेकिन समुद्र में बहुत जीवन है, बहुत ज्यादा जीवन है। तो जल एक ऐसा तत्व है जो जीवन को लेके चलता है, फ्लो ऑफ लाइफ। ये मैं कहाँ रिलेट कर रहा हूं, यही जल तत्व, इस यूनिवर्स का जल तत्व आपके शरीर में भी 70% है। यानी अगर एक व्यक्ति ये सोचे कि मुझे हेल्दी रहना है या अपनी बीमारी रिवर्स करनी है, दो ही स्थिति है, आपको स्वस्थ रहना है या बीमारी को रिवर्स करना है। ऐसी स्थिति में हम उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते जिस पे लाइफ कंप्लीटली डिपेंडेंट है। जीवन डिपेंडेंट ही है उस चीज पे, उसको आप इग्नोर कैसे करते हैं? तो हम इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को।
और जो लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, तो आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लोग दवाइयां लेते रहते हैं, ठीक नहीं होते, सप्लीमेंट लेते रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, बाकी काम करते रहते हैं, रिजल्ट्स डिलीवर नहीं होते। कारण क्या है? जल के ही मूलभूत में जीवन के प्रवाह की जिम्मेदारी है। हर प्रकार की ऊर्जा को प्रवाह करता है। साइंस के हिसाब से देखें तो इसको यूनिवर्सल सोलवेंट बोला जाता है, कि किसी भी चीज को घोल लेता है। लेकिन साइंस क्या है? साइंस ऑब्जर्वेशन है कि करा नेचर ने, करने के क्यों जो है वो नेचर के पास है, लेकिन आपने उसकी कुछ चीज है जो समझ ली है, ऑब्जर्व कर ली है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि वाटर के पास एक बड़ी डिफरेंट सी प्रॉपर्टी है कि ये यूनिवर्सल सोलवेंट है, किसी भी चीज को अपने अंदर किसी ना किसी मात्रा में घोल ही लेता है। तो पहली चीज ये समझने की, अगर ये प्रॉपर्टी पानी को दी गई है तो बिना बात के तो दी नहीं गई होगी, कुछ तो समझ है ऊपर वाले के पास। वो अकारण कुछ नहीं करता। जो कुछ इस संसार में घट रहा है, कुछ भी वो अकारण नहीं है। इस संसार को समझने वाले लोगों ने सबसे पहली चीज हमारे को ये समझाई कि इस संसार में अकारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ कारणवश है। अगर पानी के पास ये प्रॉपर्टी है तो उसका भी डेफिनेटली कोई ना कोई कारण होगा, कारण तो वो भी नहीं है। ऐसी किसी प्रॉपर्टी के कारण वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर कैन कंडक्ट ऑल डैम काइंड ऑफ एनर्जीज विद इट। वाटर के पास बहने के बावजूद पोटेंशियल एनर्जी है। वाटर की पोटेंशियल एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। वाटर के ही मॉलिक्यूल की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर पाते हैं। वाटर ने ही आपको पहली रेलगाड़ी स्टीम इंजन दिया। वाटर के हीट के ट्रांसफर से ही आप स्टीम इंजन की ताकत से ही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर पाए, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर पाए। वाटर केमिकल एनर्जी भी रिलीज करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, रिलीज भी करता है। बड़ा ही एक यूनिक एलिमेंट है, बड़ा ही यूनिक मॉलिक्यूल है इस पूरे वर्ल्ड में। हमारी बॉडी भी, जिन लोगों को नहीं पता, एक 5 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमारी बॉडी की सिग्नलिंग चलती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस बॉडी में 70% वाटर है तो हमारी जो सिग्नलिंग है, जो आज की तारीख में बहुत सारी बीमारियां नॉन सिग्नलिंग के कारण है, आपके सेल्स को सिग्नल करना है, आपके टिश्यूज को सिग्नल करना है, ब्रेन तक सिग्नल लेके जाना है, इस सब की डिपेंडेंसी भी आपके वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट पे है। अब आपकी और मेरी बॉडी में 70% पानी तो है, पर वो पानी है कैसा? एक विषय मैंने बहुत पहले आप लोगों को बोला था, इन्फ्लामेटरी डिसीजेस, कि आज की तारीख में सब लोगों को इन्फ्लामेटरी डिसीजेस हो रही है। ये जाके मैंने कहा भी था, आप लोगों को रिक्वेस्ट भी किया था कि गूगल जाके जरूर पढ़ना इन्फ्लामेटरी डिसीजेस। क्या सब क्रोनिक डिजीज के पीछे कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन का दूसरा शाब्दिक अर्थ है हिंदी में सूजन। तो सूजन हमारे शरीर में हर प्रकार की जिम्मेदारियों चीजों के लिए जिम्मेदार है। अब बॉडी को किसी भी तरीके से 70% वाटर होल्ड करना है। समझो कि इस 70% कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर क्वालिटी ही ना बचे, जो ये क्वालिटी थी, द बेस्ट गिवन क्वालिटी इज गिवन टू यू बाय नेचर। आज भी अगर मैं ये बात बोलूं कि मैं किसी खेत में आपको ऑर्गेनिक फ्रूट उगा के दे रहा हूं, तो मैं उसको बेस्ट क्वालिटी नहीं बोल सकता। रीजन बीइंग क्या है? बेस्ट क्वालिटी आज भी अगर आपको किसी फ्रूट की लेनी होगी, जड़ी बूटी की लेनी होगी, तो उसका बेस्ट सोर्स जंगल है, इंसानी समझ नहीं है। आज भी नहीं, हो भी नहीं सकती। एक जंगली फ्रूट का टेस्ट और एक कल्टीवेटेड फ्रूट का टेस्ट बहुत अंतर आएगा। एक जंगल की जड़ी बूटी का रिजल्ट और एक कल्टीवेटेड जड़ी बूटी का रिजल्ट बहुत ज्यादा अंतर आएगा। इसलिए जब आप सीजन एंड सीज देखेंगे तो हमने मेंशन भी किया हुआ कि वी यूज वाइल्ड हर्ब्स। उसमें हमने दावा नहीं किया कि हम ऑर्गेनिक करते हैं। हमारी कोशिश है ज्यादातर जंगल से मिले, उसके बाद अगर मिलना है तो ऑर्गेनिक मिल जाए, नहीं तो कल्टीवेटेड थर्ड प्रेफरेंस पे हम चूज करते हैं। ये आज तक किसी कंपनी में आप नहीं देखेंगे। वाइल्ड जाने का हमारा रीजन ये है कि हमारा समर्पण कि हम नेचर से ज्यादा समझदार नहीं बन पाए हैं, ना बन पाएंगे। हमारा बिलीफ सिस्टम है, तो जिसका जो काम है उसी को करने दो, तो आपका काम बेस्ट हो जाएगा। इसलिए इतने अद्भुत रिजल्ट्स हमारे प्रोडक्ट में आते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज हम मोस्टली हर्ब्स को सोर्स जंगल से ही करते हैं। शहद भी हमने वहीं से करा। तो आज भी मैं ऑर्गेनिक फ्रूट को खाऊं तो बेस्ट नहीं होगा।
क्योंकि बहुत सारी इंसानी बुद्धि, इंसानी चीज उसके अंदर आ रखी है, हम नेचर को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट क्वालिटी इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। आप उसको पढ़ लो, उसको समझ लो, उसका रेफरेंस कर लो, तो आप बेस्ट पहुंच सकते हो कि आपकी कमी क्या रह गई। अगर मुझे किसी दो चीजों में क्वालिटी का अंतर बताना है तो मैं क्वालिटी का अंतर कैसे बताऊंगा कि नेचर ये उगाती है, इसके मुकाबले ये कम क्वालिटी का है। दिस इज द डिफरेंस दैट हैज बीन डन टू अस। अब जब नेचर बच्चे पैदा करती थी, कंप्लीटली नेचुरल बच्चे पैदा होते थे, तो ऑफ कोर्स उनकी इम्यूनिटी हाई थी, पैदा होते थायराइड नहीं थे, 50% बच्चों को जो था अस्थमा नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। जब नेचर का एनवायरमेंट था, नेचर की अपब्रिंगिंग थी, नेचुरल डिलीवरीज थी, नेचर के नजदीक रहने के हमारे को बहुत फायदे मिले। आज वो फायदे नहीं है तो हम उनके नुकसान देखते हैं। ऐसे ही जब हम किसी क्वालिटी को, एक बच्चा पैदा जो जंगल में हुआ और एक बच्चा जो शहर में पैदा हुआ है, आप देखेंगे तो बोलने में बड़ा अजीब है, मैं पहली बार मुद्दा रख रहा हूँ, लेकिन आपको समझने में भी अजीब लगेगा। उन दोनों बच्चों की क्वालिटी में फर्क है। एक आप पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में जाके बच्चा पैदा करो और एक जंगल में जंगली बच्चा पैदा हो रहा है। दोनों की शारीरिक ताकत का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, बौद्धिक का भी नहीं लगा सकते। लेकिन आप कहेंगे शहर का बच्चा एडवांस हो गया, एडवांस नहीं हो गया, वो शहरी एजुकेशन पे ट्रेंड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि जंगल के बच्चे की बुद्धि कम है, उसकी शहरी एक्सपोजर कम है। आपका जंगल का बच्चा शहर आके सस्टेन कर जाएगा, आपके गांव के बच्चे शहर आके सस्टेन कर जाते हैं, लेकिन शहरी आदमी कितने वापसी गांव जाके सस्टेन कर पाए हैं, उसका डेटा आप देखेंगे तो चंबित रह जाएंगे। जंगलों से निकल के इंसान शहरों में सस्टेन करेंगे, शहर का आदमी दोबारा जंगल में जाके सस्टेन करेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। एडवांस्ड आदमी वो माना जाएगा जो दोनों में सस्टेन कर जाए, लेकिन जंगल की तो सुध भी नहीं है। हमारे जैसा आदमी जाएगा तो 4-5 दिन में मारा जाएगा, जंगली आदमी आपको बता देगा ये निशान देखो कि जंगल के जानवर के हैं ये वो, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारा क्वालिटी पैरामीटर का चेक होता है। वाटर की भी टॉप क्वालिटी वो है जो नेचर ने हमारे को प्रोवाइड की थी, उसको बेंचमार्क माना जाएगा कि दिस इज द क्वालिटी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस। ये विषय क्यों बना? ये विषय इसलिए बना कि आज जो पानी हम पीते हैं उसकी क्वालिटी में बहुत सारे ह्यूमन ऑल्टरेशंस हैं। ह्यूमन ऑल्टरेशन कहां से स्टार्ट होता है? पहली बात मिलावट से। मनुष्यों को आप याद करोगे, आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं केमिकल्स की, आज हम बात कर रहे हैं नॉन केमिकल्स की। आज हम बात कर रहे हैं एडवांस साइंसेस की, नॉन एडवांस साइंसेस की। लेकिन नेचर के क्लोज रेफरेंस को हमारे को बेंचमार्क करके चलना पड़ेगा। हमारी पहली बात कहाँ हुई नेचुरल चीजों में? आज आपको याद होगा कि हमारे केमिकल नॉन केमिकल से पहले जो चीज थी वो था जो सबसे बड़ा आपके माँ बाप के लिए एक रेड सिग्नल था। आज भी लोग उसी को रेड सिग्नल मानते हैं क्योंकि माँ बाप से सीखा है। सबसे पुराना हम लोगों के ब्रेन का रेड सिग्नल है जिसको आप लोग बोलते हैं मिलावट। पिछली जो सदी की फाइट रही है वो फाइट मिलावट की रही है, मतलब नेचुरल चीजों में किसी चीज को मिला देना, वहीं से करप्शन की शुरुआत होती है। अब तो वो बहुत लेवल पे बढ़ गई। आज की तारीख में आप देखेंगे तो फाइट मिलावट की नहीं है कि बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है, मिलावट अब फूड प्रोडक्ट्स तक रह गई है, बाकी मिलावट नहीं है। आज क्या है? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, बीज की मिलावट। आज की तारीख में क्या है? केमिकल्स, बाहरी मिलावट प्रोडक्ट के अंदर ही है। आप अपने खेत में बीज उगा लो, आप खुद के खेत से बीज ले आओ, एक ऐसी मिलावट जिसे आप बाहर ही नहीं कर सकते। कंकड़ को चुन सकते हो, पेस्टिसाइड को नहीं चुन सकते। ऐसी मिलावट जिसे जिंदगी में कर दी गई, केमिकल्स की इंसानों के जीवन में मिलावट, ये कभी संभव नहीं थी। प्रकृति सोच भी नहीं सकती थी कि ये होगा, लेकिन हमने कर दी मिलावट। मार्केटिंग के एक युग ने केमिकल्स की मिलावट इंसानी जीवन में कर दी है। पानी में सबसे पहली चीज इंसानों ने जो करी पानी के साथ खेल करा वो थी मिलावट। मिलावट किसकी? केमिकल्स की, डर्ट की, डस्ट की, नालों को नदियों में बहा देना। पहले बहुत सारे प्रोडक्ट केमिकल्स घरों में घुसा दिए, चीजें कर दी, फिर उस पानी को सीवर में ले गए, सीवरों को ले जाके नदियों में डाल दिया, एक रिवर्स साइकिल क्रिएट कर दी।
अब कोई भी पानी किसी भी शहर में आ रहा तो फिल्टर कर करके आ रहा है। एक तो वो फिल्टर कर करके दे रहे हैं, फिर वो पानी लेड से निकाला जाता है। अभी पीछे मैंने किसी को तमिलनाडु की स्टडी भेजी, हर एक तमिलनाडु के घर में 1000 पीपीएम 1200 पीपीएम लेड चल रहा है। लेड के पाइपों से होता हुआ म्युनिसिपैलिटी से पानी हम तक आया। एक मिलावट प्रॉब्लम, फिर फिल्टर प्रॉब्लम, फिर फिल्टर करने के बाद पानी में सोचिएगा, आज आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, कुओं में सदियों तक पानी रहा, कुओं में, तालाबों में रहा, नहरों में बहा, न उसमें नदियों में बहा। किसी एक आदमी ने कभी दिमाग नहीं लगाया कि इस पानी में कीड़े ना पड़े, जीवाणु ना, इन्फेक्शन ना, इसके लिए क्या करें। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से उसको क्लोरीनेटेड किया जाता है कि इसमें क्लोरीन डाल दो ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन ना बचे। तो पहली मिलावट केमिकल्स की, जिसके कारण करना पड़ा फिल्टर, फिल्टर करने के बाद करनी पड़ी स्टोरेज, स्टोरेज में मिलावट हो गई क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद मिलावट हो गई लेड की, पाइप से आने के कारण, फिर वो हमारे घर में खुलता है। फिर हमने कहा अरे बाप रे, इससे तो मर जाएंगे, इसमें अभी बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको तो फिल्टर नहीं हुआ। तो फिर लोगों ने कहा साइंस के एक और नेक्स्ट चीज कर लो, इस पानी को ना आप लोग आरओ लगा लो। कई लोग मुझे पूछते हैं आरओ खतरनाक है। आप अपने घर में भी नहीं लगाओगे तो आपको क्या लगता है जो पानी आपके नल से निकल रहा है वो कुएं का पानी है, गंगा जी का पानी है, यमुना जी का पानी है, पहले भी फिल्टर होके ही आ रहा है, तो आरओ क्या बचा लेगा उसमें। उसमें जो टीडीएस आ रहा हो तो 99% जो आएगा वो टोटल रिजल्ट सॉलिड ही गलत आने वाला है। उसके बाद जरूरत पड़ेगी आरओ की, रिवर्स ऑस्मोसिस की। इतनी सारी परतें बन गई उस पानी पे जिसे कभी हम डायरेक्टली पी लेते थे झरनों से, नदियों से, तालाबों से, नलकों से, इन चीजों से पीने वाले पानी में इतनी परतें आ गई। और ये परतें आने से कुछ नहीं बदला, पानी का बेसिक स्वभाव बदला। ये पानी अगर जीवन को फ्लो कराता है तो ये आदेश पे नहीं कराता, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई। जैसे पहली प्रॉपर्टी इसको जो मिली वो थी इसकी न्यूट्रलिटी, अल्कलाइनाइजेशन और एसिडिक के बीच में, कि पानी को हम एक न्यूट्रल सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। आज भी जितने बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो वो बोलेंगे वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस 7.365 pH। लेकिन नेचर में जब भी आप जाएंगे पानी को देखेंगे तो वाटर इज नॉट ए न्यूट्रल सब्सटेंस। इसका पीएच हमेशा 8.5 से 10 के बीच में मिलेगा आपको नेचुरल सोर्सेज में। और ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं, आप में से जो भी चाहे कुएं का पानी, बाकी जगह का पानी चेक कर सकता है। तो नेचुरल वाटर अल्कलाइन है, ड्रिंकेबल वाटर तो मैं कमिट कर सकता हूँ अल्कलाइन है। तो किसने कहा कि 7.365 pH आएगा, न्यूट्रल आएगा, ये अल्कलाइन ही रहेगा। तो नेचुरल इसकी एक टेंडेंसी थी अल्कलिनिटी। अब इस पे जिंदगी के बहाव की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि पानी की इस प्रॉपर्टी पे भी कहीं ना कहीं जिंदगी के बहाव की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिंदगी डिपेंडेंट है वाटर पे, वाटर डिपेंडेंट है अपनी एसिडिक अल्कलिनिटी के एक पैरामीटर पे, दूसरी तरफ डिपेंडेंट है ओआरपी पे, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ओआरपी हमारा जो है ऑक्सीजन रेडिकल का जो रिडक्शन है उसकी रेट पे, वो पॉजिटिव नेगेटिव ओआरपी पे कितने कंट्रीब्यूट कर सकता है रिडक्शन रिएक्शन को, उस पे भी डिपेंडेंट है। इसकी सोलवेंट प्रॉपर्टी पे भी डिपेंडेंट है कि ये कितना सोलवेंट बचता है, कितनी चीजों को अभी भी सोल्यूट कर पा रहा है। इन सब चीजों पे वाटर की लाइफ फ्लो करने की टेंडेंसी है। अब इसको बॉडी में देखते हैं, अगर वाटर को 7.365 pH कर दिया जाए या लोअर देन दैट कर दिया जाए, जो आरओ से पानी निकल रहा है, तो जो फिजिकली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, जो घरों में प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इसके थ्रू फ्लो नहीं कर पाती। आरओ से निकले पानी में अगर आप कोई चीज डाल के डिसोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो डिसोल्व नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉपर्टी रिड्यूस हुई है। उसे आप कभी भी इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहें तो मेरे जैसे कि सुनने के बजाय, फॉरवेल की बजाय, आप कभी प्योर अच्छे झरने के पानी से भी वो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको फर्क पता लगेगा कि यार बात सच है, क्वालिटी बदल चुकी है, हद से ज्यादा बदल चुकी है। नॉन कॉम्प्रोमाइजल प्रोडक्ट, जिसको
समझौता नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी भी बदल चुकी है। तो ऐसे किसी प्रोडक्ट पे अगर मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर पा रही है, एसी करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो डीसी करंट को फ्लो करने के लिए मैं पानी की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी में वाटर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सिग्नल को इधर से उधर करेगी। यानी कि लाइफ फोर्स को बनाने के लिए, बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई नीड वाटर। दूसरी भाषा में बोलूं, मेरी बॉडी में हर प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ब्रेन से रिलेशन बनाने के लिए, कोरिलेशन बनाने के लिए मुझे वाटर नहीं, क्वालिटी वाटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे पानी की नहीं, मुझे आरओ पानी से मैं करंट नहीं पा पाऊंगा, मुझे टैप वाटर की या नेचुरल वाटर की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल आ गई, इसकी डिसोल्वेबिलिटी इंडेक्स आ गया, हीट ट्रांसफर इंडेक्स आ गया। अब बॉडी में टेम्परेचर है, तो अगर आपका सिग्नल ही नहीं गया तो ब्रेन स्वेट प्रोड्यूस नहीं करेगा, स्वेट प्रोड्यूस नहीं होगा तो बॉडी कूल नहीं होगी। स्वेट को प्रोड्यूस करने के लिए भी बेसिक इंग्रेडिएंट वाटर चाहिए। आज की तारीख में आप जितनी भी आई ड्रॉप देखेंगे, 99% में आप देखेंगे हाइलोनिक एसिड। हाइलोनिक एसिड अच्छा क्या करता है, वाटर को, आइस को मॉइस्ट रखना पड़ता है, जिसमें पानी रहे, तो आंखें खराब पड़ा, आंखें ड्राई हो जाती हैं। आजकल मॉइस्चराइजर बहुत चलते हैं क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स अपने पीक पे हैं, लीवर सबके खराब है। अब लीवर के हिसाब से जाओगे, स्किन डिजीज के हिसाब से जाओगे, तो आयुर्वेद भी ये बोलता है कि दोनों प्रॉब्लम्स खुश्की की है। खुश्की मतलब अगेन वाटर इंडेक्स कम हो गया। दूसरी तरफ बाकी सारी बीमारियां वाटर की अधिकता की हैं। ऐसा पानी जो आपकी बॉडी में तो है लेकिन बॉडी के काम का नहीं है। तो जिसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसकी स्किन भी ड्राई है। तो पानी तो उल्टा आपकी बॉडी में मेडिकली, टेक्निकली उल्टा ज्यादा है रिक्वायरमेंट से, इतना ज्यादा कि आपके सेल्स में सूजन हो रखी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपकी बॉडी पे भी ड्राइनेस है। दैट मीन्स दिस बॉडी कैन नॉट यूज द क्वालिटी ऑफ वाटर यू आर ड्रिंकिंग। यही मूल रीजन बना ऐसे प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट का। ऐसे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट आज की तारीख में किसी भी हेल्दी आदमी के लिए, या स्पेशली उन आदमियों के लिए जो डिजीज रिवर्स करना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, दिस इज अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस कि यार ऑफ कोर्स इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी कंपनीज ने इनके आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस बनाए, आज की तारीख में मैं उन पे नहीं जाऊंगा। उन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री के डेमो कंप्लीट करने के लिए ज्यादातर कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को बनाया कि ये डेमो हो जाए। एक कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बता देता हूं, उन्होंने मशीन बनाई। किसी को अच्छा बुरा कह देना आसान है, लेकिन मैं उनको अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा। जो साइंस है उनकी, जिसको खुद भी कहेंगे हमारी ये साइंस है, उनके यहाँ कोई अनपढ़ आदमी होगा तो शायद साइंस ना बता पाए, लेकिन मैं उन्हीं की साइंस आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं। उनकी साइंस है कि पाचन बहुत ही साधारण फोकट के भाव का, आप पानी को उबाल लिया करो तब भी ये काम हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करके आप ले रहे हो, उसकी वजह अगर आप हीट पास करके ले लोगे तो भी यही काम होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पानी उबलेगा तो उसकी एल्कलिनिटी भी बढ़ती है, मैं खुले में बता रहा हूँ, चीजें भी बढ़ती है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाता जो एक्चुअली रिजल्ट चाहिए, क्योंकि उसका जो कैरेज है आयन एक्सचेंज का, वो लंबे टाइम के लिए है ही नहीं, स्टेबल नहीं होता। लेकिन हाँ, आप उबाल के पानी पी लो, सेम टेंडेंसी आपको मिल जाएगी उबले हुए पानी के अंदर भी। हमने इस प्रोडक्ट को बनाया हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के साथ, कि हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के साथ हमने वाटर को चेंज करने के लिए कि उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल प्रॉपर्टी पे रिस्टोर हो जाए, ओआरपी नेगेटिव आ जाए। बहुत सारी बातों को आज मैंने बताया नहीं है, जो जूम मीटिंग पे बता चुका हूं, उनका दोहराव नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक फ्रेम ऑफ माइंड बताना चाह रहा हूं कि आप इस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस प्रोडक्ट को बनाया ताकि आपका जो आयन एक्सचेंज है वो हो सके, करंट का फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिसिटिकल एनर्जी को फ्लो मिले, हीट एनर्जी बेटर हो, हीट ट्रांसफर बेटर हो, और प्रोडक्ट की अल्कलिनिटी बेटर हो। 300 ml में 1 या 2 ड्रॉप के कारण ये प्रोडक्ट आपका पीएच 8.5 से लेके 10 पीएच तक प्रोडक्ट को ले जाता है। लेकिन क्या ये सभी पानी को ले जाएगा? नहीं, सभी पानी को वही रास्ता लेके जा सकता है जो आर्टिफिशियल हो।
ये प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपके कौन से सॉलिड्स इसमें डिसोल्व है और कौन से सॉलिड्स डिसोल्व नहीं है। तो आपके गुड क्वालिटी टीडीएस ऑलरेडी होगा तो इस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट कम दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट में बहुत अच्छा है तो अपने आप को लिमिट करेगा। अगर बैड होगा तो इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा इंक्रीज दिखेगा। तो ये प्रोडक्ट आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ मिलके, जैसे आयुर्वेदा बोलता है, बैलेंस में चलता है। हर एक प्रोडक्ट जो साइड इफेक्ट नहीं देगा उसका बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर कोई प्रोडक्ट एक तरफा जा रहा है तो वो पक्का साइड इफेक्ट देगा। अगर वो बॉडी में बैलेंस बना रहा है तो ही उसके साइड इफेक्ट से बचने की उम्मीद है। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दिस यूनिवर्स हैज टोल्ड अस। सर ये बात रिपीट हो सकती है क्या? सॉरी, मैं दोबारा बता सकता हूँ सर। जी सर। कोई भी चीज अगर सिंगल साइड जाएगी, वो चाहे रिलेशनशिप में जाए चाहे कहीं भी जाए, अगर सिंगल साइड फ्लो है तो वो चीज साइड इफेक्ट पक्का प्रोड्यूस करेगी। कुदरत का जो सिद्धांत है वो बैलेंस है। कुदरत नेचर हर चीज का बैलेंस चाहती है, ना अच्छा चाहती है ना बुरा चाहती है। कुदरत ये नहीं चाहती कि संसार में अच्छा ही रहे, हम इंसान चाहते हैं कि अच्छा ही रहे। इंसान ही आदर्श है, कुदरती आदर्श नहीं है। भगवान शंकर ने भी राक्षसों को वरदान दिए हैं। अगर कुदरत का ये होता है कि बुराई बढ़नी नहीं चाहिए तो राक्षसों को वरदान ही नहीं मिलते, बुराई खत्म हो जानी चाहिए थी। अगर बुराई इतनी ही बुरी चीज है, ईश्वर चाहता ही नहीं है, तो फिर ईश्वर बुराई बनाता ही क्यों? बुराई होनी नहीं चाहिए थी। बुराई हमारे को एक चीज समझाती है, इंसान हो, कंपनी हो, मैं हूं, आप हो, हमारे रिलेशनशिप और लोगों की ईगो क्यों जागती है? ईगो हम लोगों में इसी वजह से क्योंकि हम इस बैलेंस को नहीं समझते। संतुलन पे आधारित है। संतुलन अच्छे और बुरे का है। कोई बुरा हो के अच्छा नहीं हो सकता, खाली अच्छा कोई नहीं हो सकता। अच्छे और बुरे का संतुलन होगा। इसलिए बोलते हैं कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं कुछ बेटर होता है। इसीलिए कोई प्रोडक्ट भी बनाओ तो उसको संतुलन को रिस्पेक्ट करना होगा कि मैं दोनों प्रकार के संतुलन को रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर प्रोडक्ट कहता है कि नहीं जी मुझे तो कोई भी पानी दे दो, मैं 10 pH कर दूं, आप तो बस मशीन को सेट करके छोड़ दो, तो वो पानी संतुलन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो एक गारंटेड रिजल्ट को डिलीवर करता है। जबकि फोरवेल के साथ आप अलग अलग पानी पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको अलग अलग एल्कलिनिटी मिलेगी। 2 ड्रॉप में किसी पानी पे कुछ मिलेगा, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। ये चेंज क्यों हो रहा है पानी के साथ? एक ही तरीके के पानी के 100 सैंपल ले लो, सब पे सेम रिजल्ट आएगा। पानी बदलो, रिजल्ट बदलेगा। कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को इसी मंशा से तैयार करते हैं कि वो संतुलन को रिस्पेक्ट करे। बहुत आसान होता है पीएच को बढ़ा देना। ऐसे बहुत सारी चीजें जो खाली पीएच बढ़ा सकती हैं, दिखा सकती हैं, मीटर पे दिखा सकती हैं, लेकिन वो करना एक अच्छे प्रोडक्ट का कत्ल है कि मैं गारंटी दूंगी पीएच बढ़ जाएगी कैसा भी पानी ले आओ। That means that's a wrong product. That's not a right product. वो कुछ ऐड कर रहा है अपना, जिसके कारण वो प्रॉपर्टी है। Something fabricated it is adding. Of course sir, अगर वो संतुलन को, वो अगली चीज है। पानी भी तो अपने आप में एक शक्तिशाली मॉलिक्यूल है, आपका प्रोडक्ट ही थोड़ी ना शक्तिशाली है। आपका पानी भी तो शक्तिशाली है। अगर उसमें पहले से एनर्जी थी तो फिर उसने एक्स्ट्रा एनर्जी ठीक कर दे, तो क्या इसमें कुछ भी नहीं है, बकवास है ये प्रोडक्ट। इनमें कोई एलर्जी पे ठीक नहीं कर सकता। कैसे हुई एलर्जी ठीक? एलर्जी हमने ठीक नहीं करी है। एलर्जी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है सिग्नलिंग से। सिग्नलिंग ठीक हुई, ब्रेन ने उस रिस्पॉन्स को समझा, ब्रेन ने वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी, हमारे प्रोडक्ट में नहीं करी। क्रेडिट फॉरवेल पे जाएगा। फॉरवेल ने एलर्जी का कोई कनेक्शन नहीं है। फॉरवेल ने सिग्नलिंग ठीक करी, सिग्नलिंग ने एलर्जी ठीक करी, हमने ठीक नहीं करी। फॉरवेल ने एलर्जी ठीक नहीं करी, उसमें है ही नहीं कुछ भी ऐसा, राइट? वाटर को ठीक करेगा, इन्फ्लेमेशन को रोकेगा, सूजन को खत्म करेगा। जब धीरे धीरे पानी अपनी ओरिजिनल एक्सेस पानी को छोड़ देंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी तो आपका कैंसर रुकता है, आपका हार्ट अटैक्स रुकते हैं, एजिंग रुकती है, आपके जॉइंट पेन्स में आराम होता है, बैक पेन्स में आराम होता है, सर्वाइकल सर्टिका, आपके माइग्रेन्स में आराम होता है। इन सब चीजों में आपको आराम मिलता है। पेन्स में स्पेशली मिलता है, पाइल्स में मिलता है, कॉन्स्टिपेशन में मिलता है, अब वो गैस एसिडिटी में मिलता है क्योंकि आपकी बॉडी की पाचन शक्ति बढ़ जाती है। एनर्जी में मिलता है। अब फॉरवेल से एनर्जी नहीं बढ़ेगी चाहे पूरी बोतल पी जाओ। कैसे एनर्जी बढ़ती है? ये आपके न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज करता है। तो वही एक तरीका है जिसकी वजह से बढ़ेगी, अदरवाइज तो कोई और तरीका नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट चीजें जब हम करते हैं तो अब राहुल शर्मा ने कहा फिट्स में मिलते हैं।
फिट्स में भी इसीलिए ब्रेन की सिग्नल वीक हो रहा था, सिग्नल स्ट्रॉन्ग कर दिया, फिट्स में रिजल्ट मिलेगा। बहुत से लोगों को जो मेडिसिन सूट नहीं करती, इसकी वजह से मेडिसिन सूट कर जाएंगी बॉडी के अंदर। ऑल दीज बेनिफिट्स आर डिलीवर्ड बाय फोरवेल। अब दो चीजें जो आपको नहीं करनी, जिस कारण से आप फोरवेल का रिजल्ट खत्म कर सकते हैं। पहली चीज, ऐसा भी कि इस प्रोडक्ट का आप रिजल्ट संपूर्ण खत्म कर देंगे। पहली चीज, कोई भी मेटल का ग्लास, स्टील हो, तांबा हो, कोई भी हो, अगर आप मेटल के ग्लास या मेटल की चम्मच से इसको घोलते हैं तो ये प्रोडक्ट इनइफेक्टिव स्टेट में आने लगता है, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑलरेडी सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं, उनके पास अपने आयन से, अपने चार्जिंग से वो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, एमिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के लिए सबसे बढ़िया चीज है आपका चीनी बर्तन, कांच का बर्तन, और एक स्टेरर आता है, वो भी कांच का रहेगा तो बहुत बढ़िया है, या किसी और चीज का रह सकता है। जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं बात कर रहा हूँ बीपीए फ्री प्लास्टिक, बाइसफेनॉल ए फ्री प्लास्टिक्स, वो भी इस प्रोडक्ट का एक अच्छा सोर्स है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शेकर में इसको कर सकते हैं, उससे भी आपको रिजल्ट ज्यादा बेटर आएंगे। इसके साथ आप सप्लीमेंट्स लेंगे, उनका रिजल्ट बढ़ेगा, मेडिसिन का रिजल्ट भी बढ़ेगा, फूड का रिजल्ट भी बढ़ेगा। और लेने का तरीका, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको यूरिन इन्फेक्शन में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, विपिन जी ने बताया। अगर आपको इसको लेने का तरीका जो है वो बड़ा ध्यान रखना है। इस प्रोडक्ट में 2-3 चीजें, हर बार पीने के पानी में 300 ml ग्लास में आपको 1 से 2 बूंद डालनी है, उसको डिसोल्व करना है एंड यू कैन ड्रिंक। दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट। अगर दिन में कोई 2-3 ग्लास पी रहा है, 4 ग्लास पी रहा है, सिर्फ सप्लीमेंट के साथ पी रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आपका लेने का तरीका ठीक नहीं है तो प्रोडक्ट की गलती नहीं है। आप अगर लेने का तरीका ठीक चलाएंगे तो आपको रिजल्ट, मैं बोल रहा हूँ, शायद हर व्यक्ति पे 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 10 दिन के अंदर मैं गारंटी देता हूँ, अगर फोरवेल के साथ सप्लीमेंट जाएगा, फोरवेल अकेला भी जाएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। सिर्फ इन 2 सावधानियों से जो मैंने बरती है कि हर बार आदमी पिए 1 या 2 बूंद, हर बार पिए व्यक्ति, और दूसरी चीज कि व्यक्ति इसमें कोई भी मेटल टच ना करे, ले और सीधा पी ले। अगर आप ये करते हैं, यू विल फाइंड मच सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। हमने एक बोतल निकाली थी फोरवेल की, वाटर बोतल, बहुत से लोगों को रहा कि फोरवेल इसमें डाल के पीना है। वो फोरवेल पानी के लिए बोतल नहीं थी, वो एक एडवर्टाइजिंग है, या आप वैसे पानी कैरी कर रहे हैं, उस बोतल में भी फोरवेल का रिजल्ट नहीं आएगा। दैट वाज नॉट टू बी कंज्यूम्ड। वो एक एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट था, वो एक अच्छी बोतल थी जो देनी थी, आप उसमें नॉर्मल पानी कैरी कर सकते हैं, देन किसी कप में डाल के, फोरवेल डाल के यू कैन यूज। लेकिन मैं एक चीज की गारंटी कर सकता हूं, अगर आप इस लोग प्रोडक्ट को दिल से प्रमोट करें, टेस्टिमनी डेमो इसके करें, टेस्टिमनी इसकी करें, और मैं भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसके प्रोडक्ट के पुराने टेस्टिमनी हमारे पास 400-500, नए भी कहोगे दुनिया जहान का टेस्टिमनी आएगा। ये प्रोडक्ट किसी एक सिंगल यूजर को 1 साल में भी 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए की कमाई इजिली दे सकता है, फोकस करके सही से इसका प्रमोशन और यूज किया जाए। इसकी टक्कर का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। और जितने भी लोग बोलेंगे हमारा बेटर है ये वो, उनको बोलो सर साइंटिफिकली समझा दो। पहली बात, मेरे ख्याल से साइंटिफिकली ही नहीं बोल पाएंगे, शब्द ही नहीं बोल पाएंगे। डेमो से दिखाएंगे, बस डेमो से दिखाएंगे, साइंटिफिकली नहीं बता पाएंगे सर। हाँ, वो एक सिंपल बात है ना सर, वो एक डायलॉग बड़ा फेमस हो गया, और हरियाणवी फिल्म से ही था, हिंदी फिल्म हरियाणवी, हमारी छोरी छोरों से कम है के। पहली बात तो अगर मुझसे पूछा जाएगा, डायलॉग ही बेहुदा है। छोरी और छोरों में तुलना ही नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटिंग पार्ट्स है, कॉम्पिटिंग पार्ट्स नहीं है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए बनाए गए हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए नहीं। स्कूटर के पहिए अगर एक दूसरे से कंपीट करने लग जाए तो आदमी मर जाएगा, एक्सीडेंट होंगे भयानक, क्योंकि एक पहिया दूसरे से कंपीट कर रहा, मैं आगे जाऊंगी तू आगे जाएगा। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भैया तू यहाँ से संभाल, मैं यहाँ से संभाल रहा हूँ, एंड देन योर बाइक और स्कूटर एनीथिंग रन्स, दे कांट compete with each other, right? लेकिन मूर्ख लोग बोल देते हैं कि ये कम नहीं है, ये ज्यादा नहीं है, तो मूर्ख लोग ऐसी बात बोल सकते हैं। तो मूर्ख कोई व्यक्ति बाजार का ये बोल सकता है कि हमारा प्रोडक्ट फोरवेल के पैरेलल है।
साबित करो, साइंटिफिकली बात करो, चीजें बात करो तो आप बात करो, अदरवाइज मत करो इस बात को। जितनी साइंस हम बता देंगे उतनी आपने सुनी और समझी नहीं होगी पूरी डेवलपमेंट टीम ने। तो वो बड़ा सिंपल सी बात है कि बेवकूफ कुछ भी बोल सकता है लेकिन ऑन रिजल्ट्स। और ये तो हमने पहले कहे थे कि दुनिया की सबसे महंगी मशीन को भी हमने चैलेंज किया था, और मैं तो आज भी बोल रहा हूँ। और ये चैलेंज लड़ाई के प्रति नहीं है, बहस के प्रति नहीं है। मैंने गीता पढ़ी है, तो गीता में अर्जुन कृष्ण जी से पूछता है कि पाप और पुण्य की परिभाषा क्या। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो बोलते हैं समाज को केंद्र में रख के वध भी करेगा तो पुण्य है, और अपने को केंद्र में रख के दान भी करेगा तो पाप है। ये सिंपल परिभाषा है। तो मैं चैलेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ भाई मुझे किसी से लड़ाई लड़नी है, मुझे किसी से नहीं लड़नी, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आज की तारीख में। मेरा चैलेंज बड़ा सिंपल है, लड़ाई झगड़ा ही नहीं करना। एक व्यक्ति जो आपकी मशीन का पानी पीता है या किसी भी मशीन का पानी पी रहा है, 15 दिन एक बार स्विच करके उसको 4वेल पिला दो, और उसके बाद उससे पूछ लो कि अब आपको कौन से रिजल्ट आप क्या कंटिन्यू करना चाहेंगे। दूसरी तरफ इस चैलेंज को मैं भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता हूँ। जो 4वेल ले रहा है 15 दिन, भैया उसको आप अपना पानी पिला दो। मैं तो किसी को अपने यहाँ नहीं मना करूंगा कि भैया वो पानी पी के मत देखना। आपके अंदर हिम्मत है, हमारा पानी 15 दिन पिलवा दो ईमानदारी से, जो कंडीशंस मैंने कही है। और भाई मेरे अंदर हिम्मत है, मैं तो उल्टा चैलेंज स्वीकारता हूँ। मेरे जो भी लोग 4वेल पी रहे हैं उनका स्वागत है, और ओपन माइंडेड रहिए। आज तक एमएलएम एक ही बात कहती थी, हम ही बेस्ट हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ हम बेस्ट नहीं है। अगर आप मानते हैं, अगर आप जानते हैं तो हम बेस्ट हैं। मैं तो बोलता हूँ दूसरे फेस वॉशेस को कि आप मौका दो ना यार, मेरे एसोसिएट को आप 5 दिन अपना फेस वॉश दो। मैं तो अपने एसोसिएट्स को मना नहीं करता कि दूसरा कोई दे, मत यूज करके देखना, देखो। उसके बाद 4 के बाद अपने आप ही कहोगे भैया अब तो चेंज करके भी नहीं देखना, ट्राई भी नहीं करना। व्हाटएवर इज बेस्ट, राइट। हाँ, कांच की बोतल में कुछ ड्रॉप डाल के रख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी नीड। कोई भी पैरेलल प्रोडक्ट हो भैया, चेंज करके देख सकते हो और चीज कर सकते हो। सो यू विल फाइंड दैट देयर इज नो बेटर प्रोडक्ट, देयर इज नो बेटर साइंस व्हिच इज सपोर्टिंग यू। तो इसके साथ सप्लीमेंट्स के, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, आपके मसालों के, हर चीज के जो रिजल्ट है बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और 2 की बात कभी मैं डिटेल में करूंगा। इसकी रिपोर्ट्स बहुत से लोगों ने शुरुआत में कहा इसमें तो केमिकल डाला होगा, ये केमिकल वो केमिकल। तो भैया जितने भी लोग बोलते हैं हम साइंटिफिक जवाब देने वाले लोग हैं, वो बहस तो हमसे होती नहीं है भैया। मैंने वो कल दिवाली पे स्टेटस भी डाल दिया था, बहस हमसे भी नहीं हो पाएगी, हाय गाइस, वो डाल दिया था। बहस बस की ही नहीं है। मतलब अगर मुझे कोई कहे, मेरा एक डायलॉग है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आपके बस की बहस क्यों नहीं है, डरते हो। तो देखिए मेरा एक डायलॉग है, शायद आप लोगों का भी फेवरेट बन जाए, मेरा खुद का सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड डायलॉग है, मैं बहस क्यों नहीं करता। उसका जवाब, मूर्ख को महामूर्ख ही हरा सकता है, समझदार कभी नहीं हरा सकता। तो बहस में मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मेरे को यह साबित करना है कि वो मेरे से बेहतर है कि मैं उससे बेहतर हूं। अगर मैं किसी मूर्ख से बहस जीत गया तो ये साबित हो गया कि मैं महामूर्ख हूं। समझदार आदमी में तब साबित होता हूं जब मैं मूर्ख से बहस नहीं करता। मूर्ख से बहस जीत के मैं महामूर्ख साबित करता हूं खुद को, तो समझदार नहीं साबित कर सकता हूं मैं खुद को। तो हम उस बहस में पढ़ते नहीं है, इसलिए हमने सीधा का सीधा इंटरनेशनल लैब से क्लिनिकल रिपोर्ट कराया और सबको दे रखा। उसमें क्या क्या है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसकी कंप्लीट रिपोर्ट है। हमारे हर एसोसिएट के पास है, नहीं है तो मिल जाएगी, मेरे से ले लीजिएगा, मेरे ख्याल से वेबसाइट पे भी डली हुई है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट टेस्ट हमने करा, सबसे बड़ा टेस्ट मानता हूं मैं, अपने करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं, हमने इंडिया में यूज होने वाले सभी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, पॉइजन्स सबके साथ इस प्रोडक्ट का टेस्ट किया। और हमने, अब मेरे को रिपोर्ट एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 2 घंटे में 4 ड्रॉप्स डाल के रिजल्ट्स इधर उधर देखे, और हमारे को हर एक पेस्टिसाइड टॉक्सिन का रिडक्शन नोटिस हुआ, जो कि 8% से लेके 52% तक था। कि इस प्रोडक्ट में 4वेल की, उसमें आपको जितने पेस्टिसाइड और पॉइजन हैं उनको भी ये डिग्रेड कर देता है। अब लोगों ने कहा वो जाते कहाँ हैं, जाते नहीं है, वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है उन मॉलिक्यूल्स में, जो नॉन टॉक्सिक बन जाते हैं और बॉडी से निकल जाते हैं। अब लोग कहेंगे ये क्या फालतू प्रथा है, ये फालतू प्रथा आयुर्वेद भी करता है। धनिया किडनी की बीमारियों में इसलिए दिया जाता था
ताकि जो हैवी मेटल या विषाक्त पदार्थ या विष या भोजन से विष पैदा हो गया हो तो उसको छोटे टुकड़ों में करके निकाला जाएगा। शिलाजीत की एक क्लिनिकल स्टडी ये भी बोलती है कि हैवी मेटल्स को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके बॉडी के बाहर निकालता है। तो मैं जितनी बातें बोलता हूँ समझ भले ही कम आए लेकिन होती साइंटिफिक है, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो इस प्रोडक्ट के बारे में आज मेरे दिमाग में था कि मैं क्या कवर कर सकता हूँ। आई होप वैल्यू आपको मिली होगी। प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, शायद 2-3 घंटे भी बात करें तो कम रहेगी, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जूम मीटिंग मेरी बाकी भी जो है इस विषय पे देख लीजिएगा, तो उस पर आपको एक अच्छा इंसाइट मिलेगा। लेकिन जो लोग बीमार हैं घर में, वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको जो मैंने कहा वो 2 सावधानियां बरत के, एक चीज पहली, दिन में जितनी बार भी पानी पियो पहली सावधानी 4 वेल का ही पीना है, और दूसरी मेटल टच नहीं करना डिजोल्व करते हुए। डिजोल्व जरूर करना है या शेकर में शेक करना है, डिजोल्व जरूर करना है। ये 2 चीजें करके जितने लोग बीमार हैं वो एक बार 2 से 3 महीने इस काम को करके देख लो। मैं हमेशा कॉल टू एक्शन देता हूँ आपको। और जितने स्वस्थ लोग हैं वो 1 महीना करके देख लो। अगर उसके बाद आप लोगों को अंतर लगता है तो वाकई में कोई प्रोडक्ट है, नहीं तो आप इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सिंपल चैलेंज है, बट मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद कोई भी इसको ड्रॉप कर नहीं पाएगा। दैट इज माय एश्योरिटी। सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी कैन गो अहेड विद दैट। सर मैं तो हिल गया सच में। तो मेरा बस क्वेश्चन तो है सर, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है। मैं तो अब तक इसको स्टील के गिलास में ही पानी पीता हूँ सुबह, वही आदत है, तो मैं तो उसी में डाल के पीता हूँ सर। उसमें नहीं पीना है? नहीं सर, आप उसके बाद 5-10 दिन बाद ही मुझे रिजल्ट बताओगे, बहुत ही अलग तरीके के। नहीं, अब मेरे को तो तब भी बहुत रिजल्ट है, मेरे तो कोई मैटर ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सेट है मामला। उसके बाद सर और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो मुझे कांच में पीना है? कांच में, चीनी के बर्तन में, पेपर कप में, या BPA फ्री प्लास्टिक। ओके 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 ओके, स्टील में नहीं पीना मतलब, ठीक है सर। सर यही तांबा, आयरन, कांसा, कुछ भी। ठीक है सर, यही मेरा सवाल है सर। बाकी क्या पूछना है भाई साहब, किसी को प्रोडक्ट यूज करना है यार, बाकी तो सब प्रोडक्ट बोलता ही है हमारा। ये तो हमारी पंच लाइन थी, प्रोडक्ट बोलता है साहब, सुनने वाले चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। प्रदीप जी बताइए, क्वेश्चन पूछना है भाई, टेस्टिमनी है तो बता सकते हो, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? पूरी आ रही है सर जी। वो डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा सर। नहीं आप वो एक्चुअली क्या है, सर एक्चुअली क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम फॉरवेल यूज करते हैं तो मैक्सिमम कितनी बीमारी से वो फायदा कर सकता है? सर देखिए, डायरेक्टली किसी भी क्लेम को करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा पानी हर चीज में फायदा करेगा, ये तो ऑफ कोर्स है, लेकिन किसी भी बीमारी पे क्लेम करने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है, देखिए अभी आपने MLM की आज की तारीख में वो वीडियो देखा होगा GTV वाला जी। वो क्यों हुआ है उसको हम समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं कि हम बहुत नॉन रेगुलेटेड या इलीगल दावे कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो आपको मैंने बोल दिया, हर डिजीज में आप देखेंगे रिजल्ट कंज्यूमर बोलेगा। लेकिन किसी भी डिजीज पे दावा करने के लिए उसके ऊपर क्लिनिकल स्टडी का बैकअप होना चाहिए, और वो जितनी बीमारियों पे करोगे उतनी ही बीमारियों पे बोल पाओगे। तो इनमें जो इंग्रेडिएंट यूज्ड हुए हैं उनका अलग अलग है, लेकिन ये प्रोडक्ट डिफरेंट थॉट के साथ है, इनोवेशन हुआ है, हमने भी पेटेंट फाइल किया हुआ है इसका। लेट्स सी क्या चीजें रहती हैं, लेकिन इस पे आपको सारी बीमारियों पे लगभग कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा जी। यूजर एक्सपीरियंस जरूर आएगा। सर मेरा टेस्टिमनी मैं बताना चाहूंगा। मैंने अपनी ताई जी को और अपनी मदर को ये फॉरवेल दिया था, तो उनको ना सर क्या कहते हैं, मेरी ताई जी को नर्वस प्रॉब्लम थी, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वो ज्यादा प्रेशर में रहती थी, माइंड प्रेशर में। तो मैंने लाइकली उनको दे दिया और 3 दिन बाद उन्होंने मुझे रिजल्ट दे दिया सर। हाँ, ये नींद में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, स्ट्रेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो उन्होंने मुझे 3 दिन में रिजल्ट दे दिया कि बेटा बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, और उन्होंने तुरंत ही मेरे को 4 फॉरवेल का ऑर्डर दे दिया। वाह। तो मैंने उनको दिया, उसके बाद उन्होंने जिन जिनको दिया वहां से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया है।
चलो परमात्मा दया, और जो आज मैंने बताई ये 2 सावधानियां बरतना और भी ज्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। राइट। जी पंकज जी बताइए। पंकज सिंह। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। बोरवेल का टेस्ट मनी सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो एक सर थे तो मैंने कैनोपी लगाया था, तो कैनोपी में आए सर ताजुब 9 कंपनी हमारे मिशन केमिकल फ्री को जाने हैं। उसके बाद में सर बोले कि बेटा ये क्या है, तो बोले सर ताजुब 9 कंपनी हमारी मिशन केमिकल फ्री प्रोजेक्ट पे वर्क करती है, तो हमारे आप टेस्टिमनी बताओ सीधा, टेस्टिमनी। अच्छा जी सर सॉरी सर जी 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 जी। तो हमारे सीनियर बोले थे कि जीआईटी और फोरवेल का टेस्ट मनी कर देना। तो फोरवेल मैं उनके पेट में कवच बनती है, तो उनको मैंने जीआईटी भी दिया और फोरवेल दिया। तो उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत आराम है पंकज जी अभी, और आगे आप फोरवेल हमको देना। तो सर का कॉल आया था आज, अभी जस्ट थोड़ा 5 मिनट पहले ही आया था कॉल, तो मैंने रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि मैं मीटिंग कर रहा हूँ अभी। तो सर को अभी मैं रिप्लाई देता हूँ। धन्यवाद। प्रसन्नता जी। जी सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सर लोग का जो एंटीऑक्सीडेंट जूस का जो बॉटल है उसमें क्या फोरवेल डाल सकता है? हाँ डाल सकते हैं सर। थैंक यू सर, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जूस का भी सेल होगा और वो बोतल का भी नेक्स्ट यूज होगा। नहीं डाल सकता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया, वो मिल गया। जी राहुल जी कहाँ चले गए सब? मैं खुद ही कंफ्यूज किसको ऐड करूं किसको हटाऊं। जी सर। जी 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 राहुल जी। जी साहब नमस्कार। नमस्कार। जी सर, ये टेस्टिमोनी तो बहुत सारी है अपने पास में, और ट्वीट्स की भी है। लड़की को दौरा पड़ना बंद हुआ है पहले महीने में ही, पाइल्स का है, पाइल्स ठीक हो गई इससे। तो टेस्टिमोनी तो खैर सबके पास में है, लेकिन सर ये पूछना है, जैसे कि अभी आप पेपर कप में बता रहे हैं, उसके अंदर भी सुना है कि वो एक प्लास्टिक लेयर आती है। शेकर में बता रहे हैं तो शेकर भी प्लास्टिक का है। क्या उसके मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ेगा माइक्रो प्लास्टिक में? और अगर उसके अंदर 1-2 घंटे के लिए रुक जाए पानी, जैसे 1 लीटर की बोतल की बात हो रही है अपनी एंटीऑक्सीडेंट जूस वाली, और उसके अंदर डाल दी 4-6 ड्रॉप डाल लिए, उसको 1-2 घंटे के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं पानी को, तो क्या वो उसको प्लास्टिक को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, इसके बारे में बताइए। और एक चीज और सर, जीआईटी अगर फोरवेल के पानी के साथ ही मिला के ले लिए जाए तो क्या इसके रिजल्ट बढ़ेंगे या अलग अलग के ज्यादा बेटर रहेंगे? बढ़ेंगे सर, बढ़ेंगे। एक साथ में ज्यादा बढ़ेंगे या अलग अलग? बढ़ेंगे बढ़ेंगे, एक साथ में ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरा मैं ये बोल रहा था सर, जो माइक्रो प्लास्टिक का मुद्दा है वो सिर्फ ये प्लास्टिक के जो हमारी चीजें चल रही है इनसे रिलेटेड नहीं है। इनसे रिलेटेड है एक हार्मोनल इम्बैलेंस का मुद्दा, जो मैं बोल रहा था बीपीए फ्री बाइस्फेनॉल ए। जो माइक्रो प्लास्टिक का मुद्दा ज्यादा बड़ा हो रखा है, वो मुद्दा हो रखा है जो पर्सनल केयर में जो लोगों को मालूम ही नहीं है, जो पेस्टिसाइडर्स यूज होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक जो कंटामिनेट हो रहा है वो ज्यादातर पर्सनल केयर प्रोडक्ट से यूज हो रहा है। जो बीड्स यूज होती हैं, वो माइक्रो बीड्स जो यूज होते हैं, जो स्क्रबिंग एक्शन करते हैं फेस वॉश में, नहाने के साबुन में, फॉरेन के बॉडी वॉशेस में, वो जो पेस्टिसाइडर्स यूज हो रहे हैं वो ज्यादा मेन रीजन है माइक्रो प्लास्टिक की कंटामिनेशन का। बाइस्फेनॉल ए और ये नहीं है। अब मैं दूसरी बात इसका एक प्रूफ भी देता हूँ। कोई चीज, नेचुरल चीज प्लास्टिक को तोड़ पाए, यही तो सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, तभी तो माइक्रो प्लास्टिक बनेगा। लेकिन प्लास्टिक तो हम बोल रहे हैं गलने को तैयार ही नहीं हो रहा किसी भी चीज से, 500 साल पड़ा हुआ है। प्लास्टिक को डिसोल्व कर पाना शीशे से, कांच से ज्यादा मुश्किल है। और पीछे एक रिसर्च आई थी, ये रिसर्च थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं रिसर्च बता देता हूँ, बाकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तब होगा। अबव एंड अबव घर में मत मान लेना इस चीज को, मतलब बहुत टेक्निकल रिसर्च है। लेकिन उस टेक्निकल रिसर्च में ये पाया गया था, माइक्रो प्लास्टिक के जो कण हैं वो कांच की बोतल, पानी वाली कांच की बोतल में तकरीबन प्लास्टिक वाली बोतल के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। ये रिसर्च है, ये रिसर्च आज आप गूगल करेंगे आपको आ जाएगी। और उसका रीजन है, वो रीजन पढ़ेंगे तब आप दंग रह जाएंगे।
तो एक बड़ा रीजन मैंने इसलिए बताई ये रिसर्च कि बाकी तो रीजंस हैं कि प्लास्टिक अगर घुल के पानी में आ रहा होता तो 10 रुपए की बिस्लरी की बोतल में भी कांच की बोतल से ज्यादा ना होता, वो कम ना होता, लेकिन 100 गुना माइक्रो प्लास्टिक कम थे। तो वो दूसरा उसके कारण है, दूसरे बहुत सारे रीजंस हैं, तो वो है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा था आपका, ऑफ कोर्स दिमाग में आता है क्वेश्चन अच्छा। अगर बीपीएफ में प्लास्टिक है, इन प्लास्टिक से सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा है, जो कि बाइसफेनोल ए केमिकल के निकलते ही ऑलमोस्ट नील हो जाता है एज पर करंट 2025 साइंटिफिक अवेयरनेस। सर एक क्वेश्चन और आपका, जैसे कि अभी सर्दियां आ गई हैं तो क्या ठंडे पानी या गर्म पानी में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, उसके बताएं। डाल सकते हैं गर्म पानी में, लेकिन अगर गर्म पानी आपने अच्छा बॉईल किया है तो फिर तो 2 की बजाय आप 1 ड्रॉप भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट खुद अपने आप में काफी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लग जाता है। नहीं, नुकसान तो कोई मतलब ही नहीं है सर, मैंने पहले ही कहा संतुलन। थैंक यू वेलकम सर। भावना कश्यप, राकेश जी नमस्कार सर। जी आवाज आ रही है? आ रही है सर इसके रिजल्ट तो काफी अच्छे हैं। मैं जो चला रहा हूँ अभी फिलहाल में 2 बच्चों के जो आंतों में लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, गांठें जो बन जाती हैं, तो उनसे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है और बहुत जल्दी ठीक भी हुए। क्वेश्चन मेरा सर ये कि कितने समय तक उनको पिला सकते हैं आगे? आप कभी तक भी पिला सकते हैं सर, इट्स अ सेफ प्रोडक्ट। और अगर लिम्फ नोड पे रिजल्ट आ रहे हैं तो आपने बताया है तो मैं काफी अच्छा मानता हूं, क्योंकि कैंसर के केस में भी लिम्फ नोड्स मेजर रीजंस होते हैं कि हर कैंसर पेशेंट को लगभग लिम्फ नोड्स आते ही आते हैं। तो अगर ये लिम्फ नोड्स को कंट्रोल कर पाएगा तो कैंसर पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। प्रोजेक्ट में दोनों बच्चे मेरे ठीक हैं और दोनों ही बच्चे काफी अच्छा ट्रीटमेंट लेके आए थे, पीडियाट्रिक्स लेके आए थे और 1-1 महीने ट्रीटमेंट लेके उसके बाद मैंने चलाया, काफी अच्छा दूसरे दिन से रिजल्ट मिल गया था सर, बहुत बेहतरीन, ईश्वर की दया है सर। अच्छा सर ये दूसरा कितने उम्र के बच्चों को दे सकते हैं? कितने के भी सर, इस प्रोडक्ट का सच कुछ भी नहीं है, 2-3 साल से ऊपर आप दे सकते हो किसी को। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पाड़िया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सॉरी तो बेबी मैम प्लीज, मैंने कहा 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद वी आर क्लोजिंग, टाइम हो रहा है। क्लोजिंग नहीं करनी क्या भाई, 22 तारीख है, जल्दी बेबी मैम आपका सेट नहीं बैठ रहा आज मामला, कल बात करेंगे। जी जुल्फिया मैम बताओ। सर 1 लीटर में फॉरवेल कितने देने से अच्छा? 10 ड्रॉप सर। अरे सर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो हम बता देंगे, ठीक है सर। चलो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।